तेरे नैना मेरे नैना, तेरी नैना मेरी नैनों से मीठी 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 बातें करती हैं। जब नैना बातें करती हैं, दिल मुलाकातें करती हैं। तेरे नैना मेरे नैना, तेरी नैना मेरी नैनों से मीठी 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 बातें करती हैं। जब नैना बातें करती हैं, दिल मुलाकातें करती हैं। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 2 के सी का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिया है। पार्ट 2 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है फिजिक्स एंड मैथ का। तो इधर उधर कहीं भटकिए मत, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और इसका पूरा लाभ उठाइए। और हाँ, यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे, यानी प्रश्नावली 2 का ए 2 का बी नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, फटाफट वहां से आप जाकर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से। और मैंने क्वेश्चन नंबर 11 को लिख रखा है। अब किस तरीके से इसको सॉल्व करना है चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। बोला है पहले क्वेश्चन नंबर 11 में 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहले मैं पहले को सॉल्व कराता हूँ, उसके बाद दूसरे को, और एकदम आसान से तरीके में बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ आप बने रहिए, देखिए एकदम आसान से तरीके में बताऊंगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसमें बोला है यदि p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ 1 + 1/x², तो सिद्ध कीजिए कि f ऑफ cot थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये कुछ त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पे आसान सी भाषा में समझाऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। ऐसा बताऊंगा आप कभी नहीं भूलोगे। देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। पहले जो आपको दिया है उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, दिया क्या है? p ऑफ x, तो यहाँ आप लिखिए p ऑफ x इक्वल टू x², और फिर ब्रैकेट में दे दिया है 1 + x²। ठीक है, वो ब्रैकेट को कर दीजिए बंद। अब आपको यहाँ पे प्रूव्ड करने के लिए बोला है f cot थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम बाएं पक्ष को लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पर लेंगे। इस लेफ्ट हैंड साइड को आप ले लीजिए। तो क्या है? f ऑफ cot थीटा। जहां पर देखिए x था तो x के रूप में क्वेश्चन दिया गया था। अब हमने यहाँ पे दे दिया है x की जगह पे cot थीटा, तो हम cot थीटा को लेकर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जहां पर x है वहां पर आप रखिए क्या? cot थीटा। तो चलिए यहाँ पर रखें cot स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा क्या? थीटा। आप इतना ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जब त्रिकोणमिति का अनुपात आएगा तो ये ध्यान दीजिएगा, जैसे cot स्क्वायर, यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर नहीं लगाएंगे। अगर एक पक्ष है यानी एक ही अनुपात है तो स्क्वायर आपको थीटा से पहले के लगाना है, क्योंकि ये थीटा जो होता है ये कोण को व्यक्त करता है। ठीक है, अनुपात सिर्फ मेरा इतना ही होता है, सिर्फ काट होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे ना कि होल लगाएंगे। तो ये हो जाए cot स्क्वायर थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 है, 1 लिखिए, +1 है, फिर 1 लिखिए, अपान में x² है। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे? cot थीटा। तो रख दीजिए यहाँ पे cot थीटा, लेकिन स्क्वायर है यहाँ पर भी, तो स्क्वायर थीटा हम करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को कर देंगे बंद। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलिए ध्यान दीजिए। अब आपको पता है कि cot स्क्वायर थीटा है, तो cot स्क्वायर थीटा को भी आप ज्यों का त्यों रहने दो। फिर 1 + 1 अपान क्या है? cot स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस, अब आपको इसको चेंज कर दीजिए, हमें लाना है क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा आप तभी ला पाओगे जब इसको साइन या कॉस में चेंज करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर साइन में जब चेंज हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो हमें साइन में लाना है। साइन में किस तरीके से लाया जाएगा ध्यान दीजिए।
1/cot स्क्वायर थीटा। आप त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े होगे, त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता है कि 1/cot थीटा बराबर होता है tan थीटा। अभी इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो त्रिकोणमिति ही है। त्रिकोणमिति में आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हो दोस्तों। तो पहले आप यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली भाषा में समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति से रिलेटेड आया है। यहाँ पे आप समझ लीजिए, बोला है 1/cot थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए tan थीटा, ये अनुपात होता है त्रिकोणमिति का। तो जहाँ पे 1/cot थीटा है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा, बट इसमें स्क्वायर था तो यहाँ पे भी आप लगा दीजिएगा क्या, स्क्वायर। अगर इस पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर के रूप में चेंज होगा, अगर यहाँ पे घन है तो यहाँ घन के रूप में चेंज होगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको ये पता होगा cot स्क्वायर थीटा को आप सेम टू सेम यहीं पर ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब एक कोष्टक 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर, ध्यान दीजिए आपको एक फार्मूला पता होगा, से क्लास 10th में आपने त्रिकोणमिति पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को उस तरफ पंचांतर कर दूं तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में है, उधर 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोस्तों, जहां 1 + tan स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये आपस में क्या है, बराबर है। तो इनटू करके यहाँ पे लिख दीजिए क्या, सेक स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ गया। चलिए अब आपको ये पता होगा कि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपान sin थीटा। पता है कि नहीं पता है, नहीं पता तो ध्यान दीजिए। cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। तो इसको हम अब साइन में चेंज करेंगे तो लिखेंगे cos थीटा अपान sin थीटा। अगर ये tan थीटा होता तो sin ऊपर होता, cos नीचे होता। अब यहाँ देखिए cot थीटा बराबर हम लिखेंगे cos थीटा अपान sin थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि सेक का विपरीत क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते, लेकिन इस पे स्क्वायर था cot स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर लगेगा, इस पे भी स्क्वायर लगेगा, क्योंकि cot स्क्वायर थीटा था। और cot स्क्वायर थीटा को जब हम cos अपान साइन में चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर को हम जब बटे में चेंज करेंगे, इसके अनुपात को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर में तो स्क्वायर में ही चेंज होगा। अब देखिए ये गुणा में है, ऊपर नीचे जो गुणा में मिलता है वो कट जाता है, बच क्या रहा है 1/sin, ऊपर बच रहा है 1 और नीचे बच रहा है sin स्क्वायर थीटा। और आपको ये भी पता होगा कि अनुपात जो होता है 1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो 1/sin थीटा को हम क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे दोस्तों, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लेकर सॉल्व किया, एफ ऑफ cot थीटा को लेकर मैंने सॉल्व किया, लाना था मुझे कोसेक थीटा, आप गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, यही लाना था। और इसी को कर दीजिए क्या, आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट का। अब 11 के सेकंड को आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए 11 के सेकंड को भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 के 2 को अब यहां पर बोला, यदि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² हो तो सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x इक्वल टू 0, ठीक है। आपको ये प्रूव्ड फिर यहां भी करना है, तो यहां पे प्रूव्ड, यहां पे आप प्रूव्ड लिखिएगा, जो मैंने आंसर लिखा है इसको ऐसा काम करिए, लिख दीजिए प्रूव्ड, ठीक है, क्योंकि ये सिद्ध किया गया है। अब इसको हम लेकर प्रूव्ड करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को लिखिए f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², ठीक है। कुछ इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, f(x) इक्वल टू x² माइनस 1/x² हो तो सिद्ध कीजिए कि, अब सिद्ध क्या करना है, हमें बाई पक्ष को लेके चलना है, तो बाई पक्ष को हम बारी बारी से लेकर चलेंगे, लाना है हमें 0, ठीक है, प्रूव्ड करना है। तो पहले हम f(x) निकालेंगे, जब आप f(x) निकालोगे तो सेम यही रहेगा। अब हम निकाल लेते हैं क्या, f ऑफ 1/x, ठीक है, क्योंकि f(x) पहले से दे रखा है, हमें प्रूव्ड करना है f(x) प्लस f ऑफ 1/x बराबर 0। तो चलिए हम प्रूव्ड करते हैं कैसे, ध्यान दीजिए। f(x) अगर निकालेंगे तो सेम वही आएगा, कोई मतलब है ना f(x) को लेकर हल करने से, तो सीधा आप f
ऑफ 1/x को लेकर हल करिए, तो जहां पर x है वहां पर हम रखेंगे 1/x का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस 1/x की जगह फिर रखेंगे 1/x होल स्क्वायर है तो इसके भी क्या लगा दीजिए होल स्क्वायर। अब 1 का वर्ग 1, x का वर्ग x स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 1 का वर्ग 1, फिर 1 का वर्ग 1 और x का करेंगे तो x क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है कि बटे का बटा सबसे ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। हमें लाना है शून्य, शून्य किसके बराबर लाना है f(x) प्लस f1/x इक्वल टू शून्य लाना है। तो शून्य कब आएगा ध्यान दीजिए f(x), तो f(x) की वैल्यू निकला है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करिए। अब f1/x, तो f ऑफ 1/x की वैल्यू निकला है क्या 1/x स्क्वायर फिर माइनस x स्क्वायर, यही निकला है। ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, 1/x स्क्वायर माइनस में है 1/x स्क्वायर प्लस में, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जब पूरा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना शून्य, यही आपको प्रूव्ड करना था और ये आपका प्रूव्ड हो गया, यानी इति सिद्धम आप लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से यहां तक समझ में आएगा, 11वें का पहला और 11वें का दूसरा समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 को बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। बोला है फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है जो Tc=9c/5 + 32 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित यानी 4 जो क्वेश्चन दिए गए उसी को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जो मुख्य पॉइंट दिया है Tc, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं Tc। चलिए पहला क्वेश्चन यहां पर दे रखा है, पहले को हम सॉल्व करेंगे तो दे रखा है, देखिए पहले सॉल्व करने का मतलब पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, तो Tc=9c/5 प्लस कितना 32। चलिए अब हम पहले को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो पहला दे रखा है, देखिए अब हम पहला जब सॉल्व करेंगे तो जहां पर c है वहां पर हम कितना रखेंगे शून्य रखेंगे क्योंकि हम t0 लेके चलेंगे, तो 9 इंटू सी की जगह कितना हो जाएगा 0/5 है तो 5 लिखिए, प्लस 32 है तो 32 आप 2 लिख दीजिए। 9 का 0 में गुणा होगा 0 होगा और 0 में 5 से भाग होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 0 + 32। अब 0 32 जोड़ेंगे तो 32 ही आएगा, तो ये हो जाएगा पहले का आंसर। अब दूसरा क्या सॉल्व करना है, देखिए दूसरा लेके चलना है T(28). चलिए T(28) हम यहाँ पर लेके चलते हैं, तो क्या जहाँ पे C है तो वहाँ पे 28 लेना है। अब 9 इंटू सी की जगह पे आप रखेंगे 28 अपान, अब 5 है तो 5 रखिए, इन प्लस कितना 32 है तो 32 कर दीजिए। चलिए अब करिए क्या, इसका आप गुणा कर लीजिए, तो 9 8 72 हासिल 7, 9 दूनी 18 7 कितना हो जाएगा 25 और नीचे 5 है तो 5 करिए, प्लस 32 है तो 32। अब 5 से कर दीजिए इसमें भाग, 5 से 252 में आप भाग करेंगे तो 5 × 5 = 25, फिर भाग नहीं जाएगा 0 बढ़ेगा, फिर दशमलव 20 हो जाएगा, 5 चौके 20 यानी 50.4 प्लस 32 आएगा, भाग दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद अब इसको जोड़ लीजिए प्लस में, 50 32 कितना हो जाएगा 82.4। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरे को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं इसी ही केस से। तो तीसरा जब हम सॉल्व करेंगे तो तीसरा है आपका T-10। ठीक है, चलिए T(-10) तो क्या रखेंगे, जहां C है वहां -10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 C की जगह पे -10 अपान 5 है तो 5 कर दीजिए, अब प्लस कितना 32 है तो 32। ठीक है, अब 5 से देखिए 10 कटेगा कितना आएगा 2, अब माइनस में है तो 9 दूनी 18 -18 हो जाएगा और प्लस कितना 32 है तो 32। अब ये प्लस, ये माइनस में है ये प्लस में है तो घटा दीजिए, 32 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो ये हो गया आपका 14, क्वेश्चन नंबर 13, मतलब
12 के तीसरे का आंसर। अब हम चौथे को देख लेते हैं। चौथे में क्या करना है दोस्तों, जहां सी है वहां पे आपको 200 टीसी की जगह पे 212 रखना है। अब टीसी जहां है वहां पे रख दीजिए आप 212, ठीक है, इक्वल टू फिर 9c अपान कितना है दोस्तों 5 है तो 5 कर दीजिए, प्लस 32 है तो 32 कर दीजिए। एक बार फिर समझिए, क्वेश्चन दे रखा है टीसी इक्वल टू 9c अपान 5 प्लस 32, तो जो 9c है वहां पे दे दिया इक्वल टू कितना 212, आपको बताना है c का मान। तो c का मान हम यहां से निकाल लेंगे, जहां tc है उसकी जगह 212 रख दीजिएगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है tc, तो tc की जगह मैंने 212 रख दिया। उसके बाद बोला 9c अपान 5, तो 9c से c जो c है इसी का हम c का मान यहां से निकाल लेंगे। अपान 5 है 5 प्लस 32 से 32 कर दीजिए। अब कर दीजिए 32 को 55, तो क्या निकलेगा दोस्तों 212 माइनस 32 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 9c अपान कितना हो जाएगा 5। अब 212 में से 32 को आप घटा दीजिए, तो 2 से 2 घटेगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ 21 से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है, और 9c अपान कितना हो जाएगा 5 का आप कर दीजिए गुणा, 18 पंचे 90 यानी कितना हो जाएगा 900, और यहाँ पे 9c, तो 9c आप लिख दीजिए। अब हमें निकालना है c, जब c निकालेंगे तो 9 कहाँ जाएगा बटे में, तो यानी अपान में जाएगा तो 900 बटे 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा कितना 1, 9 1 का 9 और 00 है तो आप 00 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका निकल जाएगा आंसर किसका, 12वें के चौथे का। तो पहला आंसर ये रहा, दूसरा आपका ये रहा, तीसरा आपका ये रहा, चौथा आंसर ये रहा। फटाफट आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोल रखा है, मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है यहाँ पर, बोला है निम्नलिखित प्रत्येक फलन का प्रांत, मैंने 2 बार का लिख दिया यहाँ पे, एक बार लिखिए का प्रांत और परिसर ज्ञात करो, ठीक है। बोला है निम्नलिखित प्रत्येक फलन जो दिया गया है इसका आपको प्रांत और परिसर बताना है। सो सिंपल है दोस्तों, प्रांत और परिसर निकालना। चलिए हम इसका प्रांत और परिसर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रांत, उसके बाद क्या निकालेंगे परिसर, ठीक है। तो आपको पता है कि जो प्रांत होता है वो क्या होता है x होता है, तो x क्या दिया है a, ये आपका हो गया प्रांत, एक जो होगा वो हो जाएगा आपका परिसर, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया ना यहाँ तक। चलिए दूसरा निकाल लेते हैं हम, इसका भी प्रांत परिसर, प्रांत और परिसर ही तो आपसे पूछा है, तो प्रांत और परिसर ही तो हमें बताना है। चलिए अब देखिए प्रांत का मतलब x वाला को लिख दीजिए 1 2 3, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, 2, 3, ये हो गया प्रांत। परिसर है 2 3 4, तो इसको लिख दीजिए 2, 3, 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट का निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं। तो इसका निकालेंगे हम क्या, प्रांत और परिसर, सभी का प्रांत और परिसर यानी डोमेन एंड रेंज बताना है। तो इसका 1 2 3 4 5 प्रांत हो जाएगा, तो लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, जो x होगा वो प्रांत। A B C D E ये हो जाएगा परिसर, तो लिख दीजिए A B C D E। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बार बार बताया जा रहा है, इसलिए थोड़ा मैं फास्ट करा रहा हूँ इसको, ठीक है, फास्ट इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय ना हो। इसका भी निकालना है प्रांत और परिसर, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर दे दिया x, देखिए f इक्वल टू यानी फलन दिया है x कामा y सच दैट x एलिमेंट i और y बराबर x स्क्वायर। जो y है वो क्या होगा x स्क्वायर होगा, यानी उसका घात होगा हमेशा। तो i दे दिया है, तो i यहाँ पे कोई भी हम पूर्णांक ले सकते हैं, चाहे माइनस में चाहे प्लस में। तो यानी प्रांत जो होगा x जो निकलेगा वो माइनस में भी निकल सकता है, ऐसे माइनस डॉट डॉट करके यहाँ पर लगा दीजिए -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3, पूर्णांक आप कोई भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आपका निकल जाएगा प्रांत, आई दिया है इसलिए हम पूर्णांक ले रहे हैं, ठीक है। और परिसर जब निकालोगे तीसरी का वर्ग निकालोगे तो 0 का इधर करोगे तो प्लस में आएगा, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग क्योंकि स्क्वायर दिया x जो y होगा x का स्क्वायर होगा, तीसरी का स्क्वायर होगा, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9,
अगर 4 का करेंगे तो 16, इसी तरीके डॉट डॉट ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये निकलेगा परिसर। समझ में आया दोस्तों किस तरीके से होगा। प्रांत और परिसर जब बताना होगा, देखिए यहाँ एलिमेंट आई दिया यानी पूर्णांक होगा, पूर्णांक जो होगा माइनस में या प्लस में होगा। अब माइनस में वर्ग करोगे तब भी वही आएगा, इससे हम -1 का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, -2 का वर्ग 4, -3 का वर्ग 9 आएगा, माइनस हट जाता है वर्ग में। अब चाहे प्लस से करो चाहे माइनस में, परिसर तो वही आएगा, प्लस में ही आएगा। लेकिन प्रांत जो होगा वो पूर्णांक होगा, पूर्णांक माइनस में भी लेना है प्लस में भी लेना है, तो इस तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, दूसरा देखिए दोस्तों, इसका अब इसी आधार पर है लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है। अब इसमें भी हमें प्रांत और परिसर ही बताना है, तो लिख लीजिए प्रांत और परिसर। ध्यान दीजिएगा, प्रांत और परिसर इसका किस तरीके से निकाला जाएगा। यहां पे दिया सेम क्वेश्चन वही दिया है, f = x, y सच दैट x एलिमेंट यहाँ पे n दे दिया है। n यानी प्राकृतिक संख्या, यानी माइनस में यहाँ पर नहीं लेना है, और सेम प्रोसेस वही रहेगा। जब माइनस में नहीं लेना है तो क्या लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 से डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आप ले सकते हो प्रांत। और जब परिसर निकालोगे तो इसी का वर्ग कर दो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका क्या दोस्तों, परिसर। ठीक है, चलिए इसका भी निकाल लेते हैं लास्ट वाले का, A, B, B, C, C, D, D, E। चलिए प्रांत और परिसर इसका भी हम यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखिए यहाँ पे प्रांत और परिसर। तो जो प्रांत है A, B, C, D, तो यहाँ लिखिए A, B, C, D, और परिसर जो है B, C, D, E, तो इसको लिख दीजिए B, C, D, E। ये आपका हो गया क्या, प्रांत और परिसर। सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे मैंने निकलवा दिया। ठीक है दोस्तों, कुल आपके 6 क्वेश्चन पूछा था, 13वें नंबर में 6 को मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रखा है, ध्यान दीजिए। बोला f ऑफ x = x² - 4 अपान x² - 5x + 6, तो फलन f का प्रांत ज्ञात कीजिए। हमें यानी प्रांत क्या बताना है, डोमेन बताना है। डोमेन किस तरीके से निकाला जाता है, ध्यान दीजिए। करना क्या है, सबसे पहले x², यहाँ पे देखिए हमें डोमेन निकालना ना, तो जो आपको ये x² दिख रहा है, अगर हम इसको 2 का स्क्वायर कर दे तो a² माइनस क्या बन जाएगा, b²। देखिए x² फिर 2 का स्क्वायर यानी b² बन गया। ठीक है, और नीचे क्या है, x² - 5x + 6। अगर x² देखें, द्विघात समीकरण दिख रहा है, द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड करेंगे इसका, तो देखिए ऐसा पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा पढ़ने पे 6, जोड़ने घटाने पे 5 आए, तो 3 दूनी 6, 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 के रूप में, इसलिए 2 के रूप में करेंगे, तो x² - 3x - 2x प्लस कितना हो जाएगा c। 2 का जोड़ा बनाइए, इसमें x कॉमन होगा तो बचेगा x - 3, और यहाँ -2 कॉमन होगा तो बचेगा x - 3। ये तो आपको पहले से पता हो, कक्षा 10 में बहुत बार पढ़ाया गया है। तो x - 3 यहाँ निकलेगा, फिर निकलेगा x - 2। कुछ इस तरीके से आपको गुणनखंड निकलेगा, जो x² - 5x + 6 है उसकी जगह पे आप रख देंगे x - 3 और x - 2। ठीक है, चलिए गुणनखंड तो आपको निकालना आता ही होगा, क्योंकि कक्षा 10 में आप इसका चैप्टर ही पूरा पढ़े हो। अब ये a² - b², आपको पता है कि a² - b² के रूप में जब रहता है तो हम लिखते हैं को ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b। तो इसको एक बार प्लस में लिखिए, एक बार माइनस में, यानी हम लिख सकते हैं एक बार x - 2, एक बार x + और 2 बटे में कितना है x - 3, और फिर कितना है x - 2। अब देखिए x - 2 से x - 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं कट रहा है। और यहाँ पे देखिए x - 2 से x - 2 कट जाएगा, बच रहा है क्या, x, देखिए बच रहा है x + 2 अपान x - 3, यही बच रहा है। ध्यान दीजिएगा, यही बच रहा है ना, x जब मैंने वहां पर निकाला था गुणनखंड तो आया था x - 3 और x - 2 आया था। तो यहाँ देखिए x - 2 से x - 2 कट जाएगा, बचेगा x + 2/x/3। तो देखिए एक दूसरे को ये परिभाषित नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए x जो आएगा वो क्या होगा, ना x + 2 नॉट = 0 होगा, क्योंकि इधर जब जाएगा तो -2 होगा, और x - 3 भी नॉट = 0 होगा, क्योंकि 3 जब जाएगा तो उधर ये क्या होगा, प्लस में होगा। तो हमें बताना है डोमेन यानी रेंज बताना है, प्रांत बताना है। तो प्रांत को हम रिलेशन से संबंधित करेंगे। किससे संबंधित करेंगे, रिलेशन से। रिलेशन से संबंधित करेंगे तो यहाँ पे 2 जब जाएगा उधर माइनस में होगा, तो माइनस को यहाँ रखिए, फिर उसके बाद आप रख दीजिए ब्रैकेट में कितना 2, ये 3 आएगा। ठीक है, ये प्रांत आपका, ये क्या निकल जाएगा आपका,
क्या बोला है यहाँ पे, प्रांत, तो यह प्रांत आपका हो जाएगा। इसी को कर दीजिए क्या दोस्तों, आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए बोला है यदि f ऑफ x इक्वल टू x माड में x माइनस 4 अपान x माइनस 4, तो फलन f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। आपको इसका प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है। तो प्रांत और परिसर किस तरीके से निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। सिंपल सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं x माइनस 4 देखूं तो यह क्या करता है, जीरो को परिभाषित नहीं कर रहा। अगर हम यहाँ बराबर जीरो पंचांतर करेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा, जो वास्तविक संख्या को परिभाषित नहीं करता है, किसी भी फलन को परिभाषित नहीं कर रहा है। तो जब परिभाषित नहीं कर रहा है तो यहाँ से हम कोई वास्तविक संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो x माइनस 4 को एक बार आप मान लीजिए कि यह क्या है, बड़ा है, किससे, जीरो से। कोई वास्तविक संख्या यहाँ पे मानते, शून्य मान लेते। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ जीरो, अर्थात हम जब जीरो मानेंगे तो अर्थात क्या निकलेगा दोस्तों, यहाँ पे आप लिख दीजिए, अर्थात 4 को पंचांतर करेंगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पे 4 निकलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो x माइनस 4 माड में है उसकी जगह पे x माइनस 4 लिखा जाता है। तो इसलिए चूंकि हम कह सकते हैं एफ एक्स बराबर क्या होगा, माड में x माइनस 4 है अपान x माइनस 4 है, तो देखिए माड x माइनस 4 की जगह हम क्या रख देंगे, x माइनस 4 अपान x माइनस 4। तो x माइनस 4 से x माइनस 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा दोस्तों, 1 आपके सामने निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको एक बार ग्रेटर देन माने थे, एक बार इसको लेस देन मान लीजिए पुनः। तो पुनः जब मानेंगे तो x माइनस 4 अब लेस देन इक्वल टू 0 मानेंगे, और फिर अर्थात क्या होगा, अब शून्य उस तरफ चला जाएगा। जब शून्य, अब देखिए 4 को पंचांतर करेंगे शून्य की तरफ, तो x क्या लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। तो अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस माइनस में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था दोस्तों, माइनस में था, और इसको हमने क्या माना है, छोटा माना है। तो छोटा माना है तो माइनस में मानेंगे माड को, तो x माइनस 4। ठीक है, अब इसको हम इस तरफ लिखेंगे तो माइनस x माइनस 4 आएगा माड हटने के बाद भी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हम एफ एक्स बराबर निकालेंगे तो ऊपर क्या है, x माइनस 4 माड में, तो इसकी जगह पे हम माड की जगह पे क्या लिखेंगे दोस्तों, माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो ये इस तरफ माइनस लगा के इस तरफ लगा दीजिएगा। तो हम यहाँ माइनस न लगा के इसी तरफ रहने देंगे, तो हम लिख देंगे माइनस x माइनस 4 अपान x माइनस 4। ठीक है, x माइनस 4 से x माइनस 4 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ माइनस 1। तो प्रांत और परिसर बोला है, तो इसका प्रांत और परिसर 1 कामा माइनस 1 निकलेगा। 1 वहां पर निकला, माइनस 1 यहाँ पर निकला है। इसी को कर दीजिए क्या दोस्तों, आप आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को मैंने पहले से सॉल्व रखा है, क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको पहले ही सॉल्व कर दिया ताकि मैं अच्छे से इसको समझा सकूं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 बोल रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 2 3, इसमें कुल 3 क्वेश्चन पूछ रखा है। तो चलिए बारी बारी से हम सभी को देख लेते हैं। तो सबसे देखिए, पहले देखिए 16वें का पहला, इसमें दिया है f ऑफ x इक्वल टू 2 माइनस 3x कामा x एलिमेंट r कामा x ग्रेटर देन किससे, शून्य। x जो है शून्य से बड़ा है। तो ऐसा काम करिए, एफ एक्स बराबर 2 माइनस 3x दिया है, तो आप एफ एक्स बराबर आप क्या मान लो, y भी मान लो। तो मैंने यहाँ पे मान लिया f ऑफ x इक्वल टू y। अब एफ एक्स के बराबर 2 माइनस 3x है, और एफ एक्स के बराबर मैंने y भी मान लिया, तो यानी 2 माइनस 3x के बराबर हम y ले सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे इसलिए मैंने ले लिया 2 माइनस 3x बराबर y। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर मैं 3x को इधर पंचांतर करूंगा, y को इधर लाऊंगा, तो क्या होगा दोस्तों, जहां 3x है वहां पे आ जाएगा y, और जहां y था वहां पे क्या हो जाएगा 3x। अब यहां से हम निकाल लेंगे x, जब x निकालेंगे 3 कहां चला जाएगा, बट्टे में 2 माइनस y बट्टे कितना आ जाएगा, 3। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया है x ग्रेटर देन 0, तो x को क्या कर दो ग्रेटर देन 0 बना दो यहाँ पे, अर्थात हम लिख सकते हैं x बराबर कितना है 2 माइनस वाई अपान 3, y वाला ही वैल्यू परिसर होता है तो इसलिए y वाले को लेके चलेंगे तो 2 माइनस वाई बाई 3 है, तो अब करेंगे क्या x के दोनों x, ये देखिए x के बराबर है ना, तो x ग्रेटर देन यहाँ पे 0 दिया है तो आप कर दो 2 माइनस वाई अपान 3 ग्रेटर देन 0, जहां x है उसकी जगह पे 2 माइनस वाई अपान 3 रख दो। ठीक है, अब जब यहां पे आप रख दोगे तो देखिए 2y ग्रेटर देन क्या निकलेगा 0, 2y ग्रेटर देन 0 या y लेस देन 0 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में है। जब इस तरीके से निकलेगा तो इसका अगर हम परिसर बनाएंगे तो y लेस देन 2 आएगा, या आप लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट कामा 2, क्योंकि हम y को माइनस में कहीं तक भी ले सकते हैं क्योंकि यह क्या है 0 से छोटा है, और 0 से छोटा होने का मतलब हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। माइनस में कोई भी संख्या आप लिख सकते हो, लिखते लिखते अनंत तक लिख सकते हो, तो अनंत का मतलब इनफाइनाइट और यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दो, यानी माइनस इनफाइनाइट से 2 इसका क्या निकलेगा परिसर निकल जाएगा पहले क्वेश्चन का। अब दूसरा देख लीजिए दोस्तों, दूसरा दिया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कामा x एक वास्तविक संख्या है। तो एक वास्तविक संख्या है तो ऐसा काम करिए, आपको दिया fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहां पर fx बराबर y मान लीजिए। जब आप fx बराबर y मानेंगे तो fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया ही है और fx बराबर मैंने y मान लिया, तो अब दोनों क्या हो जाएगा y के बराबर हो जाएगा, अर्थात हम लिख सकते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहां पे x एलिमेंट क्या होगा r होगा। अगर मैं यहां से एक्स स्क्वायर निकालूं 2 को पंचांतर करूंगा तो y माइनस 2 हो जाएगा। अब इस पे स्क्वायर है, x के स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पे क्या लग जाएगा करंडी लग जाएगा, यानी x बराबर y रूट में y माइनस 2 आएगा, अर्थात हम y माइनस 2 को क्या कह सकते हैं दोस्तों, ये या तो 0 से छोटा होगा y माइनस 2 या तो 0 के बराबर होगा, या हम कह सकते हैं y 2 से बड़ा होगा या तो 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो अतः हम जब इसका परिसर निकालेंगे तो y सच दैट y एलिमेंट r है, तो हम लिख सकते हैं y जो है क्या है 2 से बड़ा है और 2 के बराबर भी हो सकता है, अर्थात यहां पर हम लिख सकते हैं दोस्तों क्या परिसर निकलेगा 2 कामा इनफाइनाइट। अब 2 से बड़ा मतलब कहां तक जा सकते, कोई कहा नहीं जा सकता, तो इसलिए इनफाइनाइट कर लेंगे और 2 तो रहेगा। ये निकल गया आपका दूसरे का परिसर। तीसरे क्वेश्चन का परिसर देखिए दोस्तों, बोला है f ऑफ x इक्वल टू x कामा x एक वास्तविक संख्या है। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, fx बराबर x दिया है तो आप fx बराबर इसमें भी क्या मान लो y मान लो। जब fx बराबर y मानोगे तो fx बराबर x दिया ही है y भी, तो y x आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, अर्थात y बराबर x लिखिए या तो x बराबर y आप लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे चूंकि अगर हम निकाले x एलिमेंट r और x इक्वल टू क्या y हो जाएगा, तब हम y एलिमेंट क्या ले लेंगे r ले लेंगे, तब परिसर निकालोगे तो y सच दैट y एलिमेंट r बराबर क्या आएगा r ही आएगा। तो यह हो जाएगा तीसरे का आंसर। ठीक है दोस्तों, 16वें का तीनों क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे करा दिया। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बोल रखा है इसमें, यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 दो वास्तविक फलन है, तब आपको बताना है f प्लस जी ऑफ x का वैल्यू, f माइनस जी ऑफ x का वैल्यू, f जी ऑफ x का वैल्यू एंड f अपॉन जी ऑफ x ज्ञात कीजिए। इन सभी को ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात किया जाएगा ध्यान दीजिए, काफी सिंपल तरीका बताने वाला हूं आपको। पहले जो दिया है आपको दिख रहा है यहाँ पे f x बराबर, उसको लिख लीजिए, तो f ऑफ x बराबर दिया है एक्स स्क्वायर, फिर आपको दिया है क्या दोस्तों g ऑफ x बराबर 2x प्लस 1, ये आपको दे रखा है। अब इतना फलन वास्तविक फलन दे दिया है, अब इन सभी का वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले पूछ रहा है किसका, f प्लस जी ऑफ x का। ठीक है, किसका वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों, f प्लस जी ऑफ x का। तो अब करिए क्या, पहले x का इसमें हम गुणा कर देंगे। ठीक है, जिसका वैल्यू पूछा जाएगा उसका हम गुणा कर देंगे। तो पूछ रहा है f प्लस जी ऑफ
x का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो चलिए अब समझ में आएगा दोस्तों, स्केच चेंज कर दिया हूं। अब x का f में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, fx, ठीक है, और प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, फिर x का g में गुणा करेंगे तो g ऑफ x आ जाएगा। अब आपको पता है कि fx दे रखा है, fx कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाइए, फिर gx कितना दे रखा है, 2x + 1, तो इसी को कर दीजिए क्या आप आंसर। समझ में आ गया किस तरीके से हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपको बताना है f - g ऑफ x का वैल्यू आपको बताना है। तो x का कर दीजिए पहले f में गुणा, तो f ऑफ x, फिर माइनस है माइनस लिखेंगे, g का x में होगा यानी g ऑफ क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। अब करिए f ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू दे रखा है x स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस है माइनस लगाइए, gx का वैल्यू कितना दे रखा है, 2x + 1, अब माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, तो x स्क्वायर - 2 का अंदर गुणा होगा 2x - +- 1, ये आपका हो जाएगा किसका दोस्तों, f - gx का आंसर। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है f g ऑफ x का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते, पहले हम x का f में गुणा करेंगे तो fx होगा, इंटू x का g में करेंगे तो क्या होगा, gx होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यूओं को रखते हैं, fx, तो fx की वैल्यू क्या हो यहाँ पे, x स्क्वायर इंटू gx, तो gx क्या है, 2x और +1, आपको पता है x जहाँ होता है उसका गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है और इस पे एक x है तो कितना हो जाएगा, 2x घाते 3 और +1, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब इसका हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे आप आंसर कर दीजिएगा, कि या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इसका अंदर गुणा कर दो, ठीक है। तो इसका अंदर गुणा करोगे 2x³ हो जाएगा और प्लस x स्क्वायर का 1 में करोगे तो x स्क्वायर ही रहेगा, इस तरीके से कर दो या यहीं पे आंसर आप कर सकते हो, दोनों में से किसी को भी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए लास्ट बचा है आपका दोस्तों, यहाँ पर मैं सॉल्व कराता हूँ, बचा है f/g का x ज्ञात करना है, यानी ऑफ x निकालना है। तो पहले x का आप f में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, f(x/gx), x का दोनों के साथ गुणा होगा, ऊपर नीचे दोनों, जब दोनों नीचे ऊपर गुणा करेंगे तो fx की वैल्यू दे रखा है x स्क्वायर और gx का वैल्यू दे रखा है कितना यहाँ पे, 2x + 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना नहीं था, जिस हिसाब से बोला था क्वेश्चन उसी हिसाब से आपको करना था इसे। फिर करना ये था कि आपको जैसे जहाँ यहाँ पे प्लस दिया था तो प्लस में तोड़ना था, माइनस में दिया था तो माइनस में, गुणा में दिया था तो गुणा में, x का पहले आपको अंदर गुणा करना ही होगा, करने के बाद उसकी वैल्यूएं दी गई थी fx और gx की, डायरेक्ट आप उसका मान रखिए, मान रखने के बाद उसका अगर आगे सोल्यूशन है तो सोल्यूशन करिए, नहीं है तो वहीं पर आप इसका आंसर कर दीजिए, ठीक है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए हम देख लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। बोल क्या रखा है पहले इस पर ध्यान दीजिए, बोला यहाँ पे मान लीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू रूट में x तथा g ऑफ x इक्वल टू x ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित दो फलन है, तो क्या करना है, f + g ऑफ x, f - g ऑफ x, f × g ऑफ x तथा f(g) ऑफ x ज्ञात करना है। सेम वही ज्ञात करना है दोस्तों जो इसके पहले में चैप्टर में ज्ञात किया गया, बट यहाँ पे f ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यू को चेंज कर दिया है। तो पहले आप उसको लिख लीजिए, f ऑफ x इक्वल टू कितना दिया है, रूट में x, और g ऑफ x इक्वल टू कितना दे दिया है, x। चलिए बारी बारी से सभी को हम यहाँ पर हल कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले निकालना है आपको f + g ऑफ x, ठीक है। चलिए किस तरीके से निकालेंगे ध्यान दीजिए, करना क्या है, x का आप अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, fx, प्लस है तो प्लस लगाए, फिर g का x में करेंगे g ऑफ क्या आएगा, x। अब fx की वैल्यू दिया रूट में x, प्लस है तो प्लस लगाइए, फिर gx कितना दिया, x, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व कर लीजिए, आगे आपका है f - g बगल में x। चलिए इसको हम क्या करेंगे, अब इसका भी आप अंदर गुणा कर लीजिए, तो करेंगे क्या हो जाएगा, f ऑफ x, फिर माइनस से माइनस करेंगे g ऑफ x, g का x में करेंगे तो g ऑफ x हो जाएगा। fx की वैल्यू दे रखा है रूट में
3 फिर माइनस जी एक्स कितना दे रखा है एक्स, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चले नेक्स्ट को समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है एफ जी, एफ इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, जब इसका मैंने गुणा किया तो एफ एक्स इंटू जी एक्स आया, तो एफ एक्स की वैल्यू दे रखा है कितना दोस्तों रूट में x इंटू जी एक्स का दे रखा है x। अब आपको यहीं पे आंसर करना है तो आप यहीं पे आंसर कर देंगे, या तो आगे हल करना चाहते देखिए रूट का मतलब होता है x की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी घात में अगर कोई भी संख्या है उसके ऊपर करंडी लगा है, यानी उस पर करंडी लगा है, तो उसका हटाएंगे करंडी को तो घात 1/2 क्या लग जाएगा 2, यानी x के घात 1/2 हो जाएगा, गुणते x के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है तो एक घात है। पता है आपको पहले से कि जब कोई घात नहीं रहता तो उस पर एक घात पहले से ही मौजूद रहता है। अब ध्यान दीजिएगा एक्स एक्स हर समान, अगर हर समान बेस समान हो, बेस समान होता है तो घात आपस में क्या होता है जुड़ जाता है। तो x पावर 1/2 प्लस 1 है तो इसको जोड़ दीजिए। अब 2 1 का 2 1 कितना हो जाएगा 3, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 2। आप यहाँ पे आंसर कर दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए लास्ट देख लीजिए, लास्ट है आपका एफ बाई जी ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स है तो क्या करेंगे अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका भी आप गुणा कर लीजिए। एफ का एक्स में करेंगे तो एफ ऑफ एक्स, और एफ का जी में करेंगे तो एफ जी एक्स का जी में करेंगे तो जी ऑफ एक्स आएगा। चलिए ध्यान दीजिए एफ एक्स, तो एफ एक्स वैल्यू आपको दे रखा है कितना रूट में एक्स, तो कर दीजिए यहाँ पे रूट में करंडी के अंदर एक्स, और फिर करेंगे एक्स जी एक्स का वैल्यू कितना एक्स। अब आपको पता है कि करंडी अगर आपको कहीं दिखे, देखिए अगर यहाँ पे करंडी एक्स है, अगर हम कर दें जैसे मान लीजिए करंडी का 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं करंडी के अंदर 2, करंडी के अंदर 2, फिर से गुणा करेंगे करंडी के अंदर 2 का करंडी के अंदर 2 में फिर 2 आ जाएगा। तो आप करिए क्या रूट ऊपर करंडी में एक्स रहने दीजिए, और एक्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं करंडी के अंदर एक्स गुणते करंडी के अंदर एक्स। ठीक है, क्योंकि करंडी रूट से एक्स अंडर रूट जो दिख रहा है, अंडर रूट से अंडर रूट में गुणा होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, फिर वही एक्स आएगा, तो करंडी से करंडी कट जाएगा, यहाँ पे पूरा बचेगा 1 बटे करंडी के अंदर एक्स। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों यह चैप्टर भी आपका हो गया समाप्त। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो अगला चैप्टर में जैसे ही अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और सबसे पहले आप देख पाओगे। और इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है मैथ एंड फिजिक्स का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और इसका पूरा लाभ उठाइए। ठीक है दोस्तों, और हाँ अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे जाके आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपके पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।